नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसपीडी करंट अफेयर लेके आ गए हैं। इसमें नंबर है 400 से 500 के बीच है। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 800 है। एसपीडी के करंट में जो लास्ट में जो दिया रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक वहीं है और वहीं से हम लिए हुए हैं टोटल मटेरियल को। तो आइए हम देखते हैं 405 नंबर को। इसके पिछला करा चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में। तो आइए, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो निकोबार। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन और एनएस यंग। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिका सोनोबाय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो एनएसओ ने 6.4% लगाया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्व सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इंडोनेशिया। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो गुजरात। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ट्रोजन 155 मिमिताड और टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? तो भारत देश द्वारा। किस सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी को हॉट 3.0 पहल लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने। हाल ही में यूनेस्को की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो शेवडालिंका। बिजनेस रेडी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्टर है? तो विश्व बैंक। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ डील किया है। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है। भारतवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो किस खिलाड़ी ने जड़ा है? आप लोग जो लड़का क्रिकेट खेल रहा होगा उसको पता होगा, और जो नहीं खेल रहा होगा वो याद कर ले, कुशल परेरा। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ द्वारा। जम्मू कश्मीर के गंदोरबल जिले में बनाए गए जेर मोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी किया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोधा त्योहार है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। कुछ कल या परसों के वीडियो में डाले हुए क्वेश्चन आया हुआ था। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रबंधन प्रणाली UM2U का परीक्षण किया है? IIT बॉम्बे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की
खारी। चरती शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना विनिवेश करने की घोषणा की है? तो $3 मिलियन। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो पटना संपन्न हुआ है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो सारला एविएशन लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो लद्दाख किया है। द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा है। ला पड़ोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो 9 देशों ने भाग लिया है। ASI पुरातात्विक को कहां बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो रत्नागिरी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नए सीईओ बने हैं। आधार कार्ड का जो नया सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है? तो 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो राप्ती। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 4था स्थान मिला है। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई है? उषा वेंस। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाई जाती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाई जाती है। 16 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो विश्व स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 53वां स्थापना दिवस मनाया है। ASI पुरातात्विक को कहां बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो अभी भी देखिए हम लोग, यानी कि पेज दोबारा आ गया है, इसका रत्नागिरी होगा। दोबारा आ गया तो इस पेज को हम लोग हटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए। अभी भी तो इसको पढ़े हैं। आइए अगला पेज पर 451 नंबर से। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की किताब किसने जीता है? तो कर्नाटक जीता है। किस देश को महिला एवं पुरुष टीमों खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो खो खो विश्व कप 2025 की विजेता भारत बना है। खो खो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके बताइए। खो खो 9 खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कस्टम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहां किया गया है? जम्मू और कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है? विशाखापत्तनम में रखी है। विशाखापत्तनम में रखी है। चलिए आगे देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज।
76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस परेड स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025 को। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? 20 से 24 जनवरी 2025 तक। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डार्किंग हासिल किया है? तो स्पाइडेक्स। इसरो का स्पाइडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई शहर में। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड। साल 2024 के लिए कितने थाई एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो रमेश चंद। जनवरी 2025 में जारी QM वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो द्वितीय स्थान हासिल किया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को हासिल किया गया है। जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप पब्लिक लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? बाघसीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायण को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? चौथा। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? एनाबेल सदरलैंड। हाल ही में जारी वर्ष 2025 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड। मार्टिन गुप्टिल कहां के रहने वाले थे? न्यूजीलैंड। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोबस अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द ब्रूटलिस्ट। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 194वीं जयंती मनाई गई है सावित्रीबाई फुले की। संतोष ट्रॉफी के कितना डॉगी बोल रहा है? संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? तो पश्चिमी बंगाल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला। और 30वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों में के माध्यम से पुस्तक का विवेचन किसने किया? तो अमित शाह। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो माउंट विशन। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? तो केरल ने जीता। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो राउरकेला। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो चीन कर रहा है सबसे ज्यादा। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो श्रीलंका के बीच। अमेरिका ने किसी अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो बाल्ड ईगल को घोषित किया है। 66वें सीनियर